देख रहे हैं एफनो एक्सपायरी स्ट्रैटेजी, क्योंकि एक्सपायरी का हफ्ता है, 2016 की आखिरी एक्सपायरी कट रही है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं जो एक्टिव हो सकते हैं एफनो में। मेघना, आप बताएं, अगर कोई चूज करना हो स्टॉक खरीदारी की साइड पे, तो दो कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर है? अगर चूज करना है तो द फर्स्ट स्टॉक जो मैं चुनना चाहूंगी वो है टेक महिंद्रा। वीकली चार्ट अगर टेक महिंद्रा का देखें तो वी हैड एक कंसोलिडेशन के बाद एक अपमूव आई थी स्टॉक में, विच हैज टेकन द प्राइस अबव 20 पीरियड मूविंग एवरेज जो है वीकली चार्ट से, उसके ऊपर प्राइस है, प्राइस आ चुकी है। उसके बाद 3 to 4 वीक्स तक वी कंसोलिडेटिंग, बट इफ यू गो टू सी राइज पे वी हैड गुड वॉल्यूम्स, लेकिन कंसोलिडेशन एकदम लो वॉल्यूम पे हो रही है। सो इट लुक्स एज इफ द स्टॉक इज गेटिंग रेडी फॉर अनदर अप मूव फ्रॉम हियर। तो टेक महिंद्रा पे एक पोजिशन बाय कॉल देना चाहूंगी विद स्टॉप ऑफ 458 और फर्स्ट टारगेट 490 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक पे। और सेकंड मेरा बाय कॉल होगा बायोकॉन पे। द स्टॉक इज गुड इन सेंस के अभी जो रीसेंट डिक्लाइन है वो एक अच्छे लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। मोमेंटम इज टेकिंग सपोर्ट एट इट्स लोअर लेवल इन द बुलिश रेंज। तो बायोकॉन एक अच्छा बाय, लो रिस्क बाय बन रहा है टेक्निकली अगर देखेंगे ये लेवल पे। सो बायोकॉन बाय कर सकते हैं विद स्टॉप ऑफ 885 और ऊपर में 930 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राइट, एक इनफैक्ट दो स्टॉक्स बताएं, एक तो इंजीनियर्स इंडिया है और एक BEML। दोनों में से बेहतर ट्रेड अभी हो सकता है एक्सपायरी से पहले? कुछ शॉर्ट स्क्वीजिंग एक्सपेक्टेड है BEML या फिर EIL पे? I think Engineers India looks better than BEML considering the candlestick patterns जो बन रहे हैं और जो momentum जिस हिसाब से प्लीज है। I think Engineers India is a better bet। चलिए ठीक है, जो आप सिलेक्ट कर रही हैं उसमें है टेक महिंद्रा, जिसमें खरीदारी की राय दी गई है, और टेक महिंद्रा पे जो टारगेट है वो है 490, स्टॉप लॉस 458 का लगाना होगा। इसके अलावा बायोकॉन एक और पिक है, ये स्टॉक यहाँ से चल सकता है। वैसे भी फार्मा स्टॉक्स अब नीचे से पलट रहे हैं, तो बायोकॉन पे अगर आप बेट लगाते हैं तो 930 का टारगेट रहेगा, 885 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे कैरी करना होगा। लेकिन अब आपको बैक टू बैक दो ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताते हैं जो आपकी मदद करेंगी वायदा कारोबार पे ऑप्शन के जरिए अगर आपको ट्रेड करना है। तो JK जैन साहब मेरे साथ जुड़े कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग से। जैन साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। एक्सपायरी कहाँ देखते हैं निफ्टी की, और पहला स्टॉक ऑप्शन कौन सा चुनेंगे? जो मैं जनवरी ऑप्शन पूछता हूँ आपसे, कि अभी थोड़ा समय है ऑब्वियसली एक्सपायरी में, लेकिन फिर भी क्वेश्चन के लिए जनवरी में अगर ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करना हो तो कौन सा ऑप्शन आपके रडार पर है? तो अगर एक्सपायरी जिस हिसाब से देख रहे हैं, आई थिंक इट बी चौपी। आज का ट्रेड थोड़ा चौपी है, कल भी हमें लगता है कि इसी तरह चौपीनेस होगा, बट ओवरऑल एक्सपायरी हमें लगता है कि 8000 के नीचे होना चाहिए, टूवर्ड 7900 होना चाहिए। तो हमें लगता है कि अराउंड क्लोज टू 7900 7920 के आसपास एक्सपायरी होना चाहिए। जो भी वॉलेटिलिटी थी वो कल के ट्रेडिंग में देख चुके थे, बट मैक्सिमम वॉलेटिलिटी हमें लगता है कि अभी होगा। आगे जाके 7920 के आसपास एक्सपायरी चांसेस है। ऑप्शन के जरिए अगर देखना है जनवरी में अगर किसी को करना है तो आई थिंक PSU बैंक स्पेस देखिए काफी वीकनेस दिखा रहा है। आई थिंक ये वीकनेस पिछले एक हफ्ते से स्टार्ट हुआ है, तो हमें लगता है कि मोमेंटम डाउन साइड कंटिन्यू रह सकता है जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में भी। तो PSU लार्ज स्पेस में SBI का 240 का पुट खरीदारी करने के लिए सलाह दूंगा, जो अभी करीब 6.5 के आसपास है, 6 रुपए के आसपास मिलता है, तो उसको खरीदारी करने के लिए सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस 4 रुपए लगाइए और 11 रुपए का इसका लक्ष्य होगा, जो हमें लगता है कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में अचीवेबल है। स्पॉट के हिसाब से SBI का क्या टारगेट लेके चल रहे हैं सर? स्पॉट के हिसाब से 235 लेवल देखने को मिल सकता है SBI में। तो आई थिंक अगर 235 के आसपास आता है, ये ऑप्शन अराउंड 11 रुपीज के आसपास देखने को मिल सकता है। चलिए, 240 की जनवरी की पुट है, 6 रुपये मिल रही है, टारगेट उसका 11 रुपये। थोड़ा नजरिया आपको लंबी अवधि का रखना होगा, जनवरी के फर्स्ट या फिर सेकंड हाफ तक ये टारगेट्स लग सकते हैं। दूसरा सौदा बताएं सर। दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज, अगर ये देखिए स्टॉक काफी कंसोलिडेट कर रहा है, 1050 और 1065 के रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट देता है 1065 में, इसमें काफी हद तक तेजी से मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो आई थिंक मोर और लेस ब्रेकआउट के चांसेस काफी आई है। जिस हिसाब से पोजीशन रोल हो रही है, हमें लगता है कि लॉन्ग साइड बन रहा है। एक ही दिक्कत है मार्केट का वीकनेस, बट ओवरऑल अगर ये स्टॉक देखिए आई थिंक रिलेटिवली आउट परफॉर्म किया है, और हमें लगता है कि आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा जनवरी सीरीज में भी। तो आई थिंक रिलायंस का थोड़ा आउट ऑफ द मनी 1100 का कॉल ऑप्शन बाई करके जा सकते हैं। 10 रुपए का अभी करीब 9 साढ़े 9 के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो मौजूदा भाव पे भी खरीद सकते हैं। 6 रुपए का इसका स्टॉप लॉस लगाइए, 18 रुपए का इसका लक्ष्य होगा। ये स्टॉक हमें लगता है कि 1090 1100 लेवल देखने को मिल सकता है 1090 का टारगेट है रिलायंस पे स्पॉट के हिसाब से, तो उस 1000 पे 1100 की जो कॉल है जनवरी की वो खरीद लीजिए, 18 टारगेट, 6 का स्टॉप लॉस। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस शो का हिस्सा बनने के लिए। तो कुछ ट्रेड्स हमने आपके सामने रखे जो इस एक्सपायरी में या फिर जनवरी की सीरीज के स्टार्ट में आपको बेहतर मुनाफा दिला सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। मृत्युंजय मेरे साथ जुड़े। मृत्युंजय बताएं कमोडिटी में कहां पर एक्शन है? शुक्रिया रजत। और कमोडिटी मार्केट की बात करें तो आज बाजार में कल की सुस्ती के बाद सोने चांदी के मार्केट में कुछ तेजी आई है
और अगर ऐसे में आप ट्रेड करना चाहते हैं तो हालांकि ओमकेम कमोडिटीज़ का ये मानना है कि बाजार की ये तेज़ी टिकाऊ नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल के मोर्चे पर कोई बदलाव नहीं आया है। ऐसे में इस तेज़ी का फ़ायदा आप बिकवाली करके उठा सकते हैं। 27,200 के स्तर पर बिकवाली की कॉल है गोल्ड में, और 27,000 का टारगेट होगा। 27,300 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। सिल्वर में अगर आपको 39,300 रुपये का स्तर दिखता है तो आप बेचें। लक्ष्य होगा 38,500 रुपये का, और 39,700 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। कच्चा तेल एक अहम काउंटर है जहां पर आपके लिए कमाई के मौके हो सकते हैं। 3580 3,580 रुपये के स्तर पर आप बाई करिए। 3660 का टारगेट होगा। 3530 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। और साथ ही कॉपर में 374 के स्तर पर आप बिकवाली कर सकते हैं। लक्ष्य होगा 367 का। सोयाबीन अगर आपको इंट्राडे में 3050 के स्तर पर दिखे तो आप बेचें। लक्ष्य होगा 3000 का, और 3080 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप कमाई कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान ज़रूर रखिए।